हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों 2024 खत्म होने को आया है। 25 शुरू होने वाला है और आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 2025 में ऐसे कौन से 5 सेक्टर हैं फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाने के लिए, खासकर स्पेनिश। स्पेनिश वो भाषा है जो दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों में ऑफिशियली बोली जाती है। आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आपको स्पेनिश भाषा में करियर बनाने के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने एक वीडियो बना रखी है 22 सेक्टर ओवरऑल, लेकिन उन 22 सेक्टर में से मैं आपको 5 सेक्टर बना रहा हूं जिसमें बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो आपको अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखनी है आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूं, ताकि आप सभी को स्पेनिश सीखने के लिए मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरी ऑनलाइन स्पेनिश क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन आप आवर लैंग्वेज स्कूल डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। Perfecto. सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स। भारत की तमाम ऐसी कंपनी तो ही हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी है और विप्रो है और कई विदेशी कंपनियों के साथ हमारे टाइप हैं, जैसे एक्सचेंजर हैं। तो ये भारत के जो रिलेशन है दिनों दिन उन तमाम देशों के साथ जहाँ पे स्पेनिश एज अ नेटिव लैंग्वेज है उनके साथ बढ़ रही हैं। अब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, कॉर्पोरेट रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। मोदी जी बहुत विजिट भी कर रहे हैं तमाम देशों में। तो वो लोग यहाँ पे अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और हमारे यहाँ पे, मतलब ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। इस वजह से जो बाहर की जो कंपनियां हैं वहाँ के अगर एम्प्लॉय रखेंगे तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इसी वजह से वो अपने जो सेटअप है वो इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि यहाँ के युवाओं को मौका मिल सके। हाँ, वो उतनी सैलरी नहीं देते, लेकिन हमारी जो नॉर्मल जॉब्स हैं इंग्लिश सीखने के बाद उनसे बहुत अच्छी जॉब्स वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा वर्किंग कल्चर भी है, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्पेनिश सीखने के बाद। दूसरा जो है टूरिज्म से रिलेटेड। टूरिज्म में तो मैं पर्सनली मैं खुद भी काम करता हूँ। दोस्तों आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, दिल्ली, जयपुर, आगरा, ऋषिकेश, उदयपुर, गोवा, ये केरला, कहीं भी जाइए आपको हर जगह स्पेनिश जो टूरिस्ट यहाँ पे मिलते हैं। और आज भी भले ही चाहे हमारा ट्रांसलेटर ये सब चीज़ें कितनी भी चीज़ें आ गई हों, कुछ हमारे यहाँ की मतलब जैसे मतलब ये भी कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, लेकिन जैसे मान लो यहाँ की खबरें बहुत ज़्यादा बाहर जाती हैं कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर फीमेल। तो अब वो लोग यहाँ पे बिना टूरिस्ट गाइड के ट्रैवल करना सेफ फील नहीं करते हैं, और लेकिन इंडिया घूमना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का बॉलीवुड, हमारे यहाँ के जो कल्चर है, योगा है, और जो टूरिज्म में अलग अलग डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, और नीचे पे यानी बर्फ़ है, और जंगल है, मतलब हर एक चीज़ है हमारे यहाँ पे। रिलीजियस टूर्स भी है। तो इन सब लोगों को सब चीज़ों को टूरिस्ट लोग जो है वो घूमना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी एक लोकल के साथ में। तो आप अगर स्पेनिश सीखते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। मेहनत करने के बाद आप लाइसेंस ले लीजिए। लाइसेंस की वीडियोस भी मैंने बना रखी है, देख लीजिएगा। आपको अथाह अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टूरिज्म सेक्टर में भी। तीसरा है जैसे आप अगर टीचिंग करना चाहते हैं या आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, स्पेनिश अभी भी बूमिंग स्टेज पे है, बहुत लोग सीखना चाह रहे हैं। तो आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में, आप अगर ना सिर्फ यहाँ इंडिया में, बाहर भी आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप इस स्पेनिश अगर आपको आती तो स्पेनिश के थ्रू इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, स्पेनिश के थ्रू दूसरी और भाषा भी सिखा सकते हैं, और स्पेनिश तो सिखा ही सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज अ टीचर। आई एम ए टीचर। अब मैं सोच लो कि अपने खेत में बैठा हूँ, अपने गाँव में हूँ, और यहाँ पे बैठे बैठे मैं ऑनलाइन क्लासेस लोगों को दे रहा हूँ। तो ये नहीं कि स्पेनिश सीखने के बाद मुझे किसी ज़रूरी है कि किसी बड़े दूसरे देश जाना पड़े। आप अगर अपने स्तर पर भी शुरुआत करें तो आज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भी एज अ टीचर आप काम कर सकते हैं, चाहे फ्रीलांसर के तौर पे और चाहे फुल टाइम किसी कंपनी के थ्रू या किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, कहीं भी। ठीक है, फिर चौथा जो है इसका वो है मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन। अब मान लो कि आप इंडिया में हो, यहाँ पे कोई कुंभ मेला होने वाला है। ठीक है, अब बीबीसी का कोई पत्रकार है, या और भी कहाँ के पत्रकार हैं, छोटे छोटे जो मीडिया संस्थान भी हैं, या जो मध्यम वर्गीय मीडिया संस्थान है, और तो उनके पास मान लो अगर बजट नहीं है कि वो अपने
जो रिपोर्टर है या कैमरामैन है उनको फ्लाइट टिकट दें, फिर होटल टिकट दें, और वो पर्सन जो है यहाँ पे आए और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करे, फिर उसकी बाइट जो है वो वहाँ पे एडिट करके भेजे। तो अगर आप स्पेनिश बोलते हैं और अगर आपने अप्लाई कर रखा है किसी बड़े संस्थान में, मीडिया में, तो आप यहाँ से भी एज अ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और फुल टाइम कोर्स में भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया की चीज़ों की, इवन मेरा एक चैनल है आमा इंडिया कौन रिजवान, आप उस पर विजिट करिएगा, करीब 24,000 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं इंडियन के कल्चर के बारे में, कैसे ट्रैवल किया जाए, कैसे त्योहारों के बारे में, हर एक चीज़ को जानना चाहिए, इवन खाने के डिशेस के बारे में, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको करना पसंद है, आप स्पेनिश सीख के अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। आपको खाना बनाना पसंद है, आपको शॉपिंग की चीज़ें पसंद है, आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ों पे आप अपनी जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उसमें वीडियोस बनाइए। आपको थोड़े सालों के मेहनत के बाद आपको खुद ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और पांचवा आखिरी जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है हमेशा, जैसे एम्बेसीज़ में जॉब। ठीक है, तो एम्बेसीज़ में जॉब्स होती हैं और कॉन्सुलेट्स में जॉब्स होती हैं, और जैसे मान लो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वहाँ के जो डेलीगेट्स यहाँ आते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपको किसी न किसी मीटिंग में जाना हो, तो ऑफिशियल जॉब्स और इस तरह की, जैसे एम्बेसी में आप अभी कभी सर्च करेंगे तो मुंबई एम्बेसी में जुलाई के आसपास जॉब्स आती हैं, या फिर आप उनके सर्वांतेस जॉब अपॉर्चुनिटीज जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कभी बोलीविया की एम्बेसी, बोलीविया कह रहा हूँ सॉरी, ग्वाटेमाला की एम्बेसी अक्सर पोस्ट निकालती रहती है, मेक्सिको की एम्बेसी अक्सर पोस्ट निकाला करती है। तो आप एम्बेसी में भी जॉब कर सकते हैं स्पेनिश सीखने के बाद। तो दोस्तों, अगर आप स्पेनिश फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो निगेटिव बातों को छोड़ दीजिए। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नहीं कि लैंग्वेज सीखने के बाद तुरंत ही बाद आपको हर एक चीज़ मिलना शुरू हो जाती है। आपको लैंग्वेज सीखना, और लैंग्वेज सीखने के बाद अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल, जैसे आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको किसी से बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, ये सारी चीज़ों में आपको एक्सपर्टीज होंगी, तो आगे चल के आप अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं मालूम था मैं कैसे स्टूडेंट्स को ढूंढूंगा, मुझे नहीं मालूम था लोग टूरिस्ट मुझे कैसे ढूंढेंगे, मुझे नहीं मालूम था कि कैसे मैं काम करूंगा, कैसे मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। लेकिन दोस्तों, ख्वाहिशों के रास्ते बड़े अजीब होते हैं, ये गुजरते वहाँ से हैं जहाँ रास्ते नहीं होते। तो दोस्तों, आप पॉजिटिव रहिए और इंटरनेट का इस्तेमाल सही करिए, सिर्फ रील स्क्रॉल मत करिए। आपको इंटरनेट पे सही इन्फॉर्मेशन पता करनी है। आज आप चैट जीपीटी के, एआई के माध्यम से भी आप अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हैं, उनसे तरीके पूछ सकते हैं। आप उस एरा में जी रहे हैं जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको बस उंगलियों के कुछ टाइप से ही आपको मिल सकती है। तो बिना किसी को ब्लेम किए, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी बनाइए, ठीक है, और अपना करियर को सेट करिए। ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेनिश लैंग्वेज में। मैं पर्सनली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैंने ये लैंग्वेज सीखी, और आज मैं खुद को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आई एम एन एग्जाम्पल। ठीक है, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपके डाउट हैं, सवाल हैं, या आप कुछ कहना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। बस ग्रामर टॉपिक के ऊपर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ग्रामर मैंने एप्लीकेशन में बना रखी है। आप मेरी एप्लीकेशन में जाके सिस्टमैटिक वे में स्पेनिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस, कुइडाते मुचो।